देखिए, बिहार में अगर आपको शिक्षक बनना है, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट यहाँ पे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा निकल के आ रही है। बीपीएससी टीआरई 4 के तहत लगभग जो है 90,000 से अधिक पदों पे शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिसमें अगर मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो उसकी भी भर्ती आने वाली है। कंप्यूटर टीचर आपको बनना है, तो उसकी भी भर्ती आने वाली है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मान लीजिए अभ्यर्थी हैं जो शारीरिक वाले टीचर होते हैं, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर होते हैं, उनके पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे भर्ती यहाँ पे आने वाली है। अब इसकी जो आधिकारिक तौर पे जानकारी निकल के आ चुकी है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी हो रहे हैं, कब से जो है आवेदन आप कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखिएगा। सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, और जो भी टीआरई 3 में आपका क्वालिफिकेशन रखा गया था वही क्वालिफिकेशन मेंशन किए जाएंगे। आई होप, मुझे पूरा आशा है कि यही क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिले। तो पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। बहुत ही जल्द शिक्षकों की भर्ती को लेकर बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए जाएंगे। इसकी सूचना जो है निकल के आ चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपडेट क्या है, फिर बताएंगे क्वालिफिकेशन क्या कुछ रखे जा सकते हैं और किस तरह से बहाली प्रक्रिया होने वाली है। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास जो एक पेपर का कटिंग है, जिसमें सभी जानकारी जो है विस्तार से बता दी गई है कि लगभग जो है 90,000 से अधिक जो शिक्षक है ना, उनकी यहाँ पे भर्ती होने वाली है, जिसमें कंप्यूटर टीचर भी रहेंगे। ठीक है, जो स्पेशल टीचर की भर्ती की हमने जानकारी आपको दिया था कि लगभग 7200 के पदों पे जो है भर्ती होने वाला है। इसके साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में जो है भर्ती होना चाहते हैं, तो उनकी भी भर्ती यहाँ पे आने वाली है। तो लगभग जो है 90,000 से अधिक यहाँ पे पोस्ट रहेंगे, और इसके बाद भी देखेंगे तो 60,000 से अधिक जो पोस्ट है ना यहाँ पे खाली रहेंगे, तो फिर इसके लिए भर्ती निकाली जाएगी। अब इसमें देखिए बताया गया है कि टीआरई 4 के माध्यम से राज्य में कुल 90,000 से अधिक जो शिक्षक है ना, उनकी यहाँ पे नियुक्ति होने वाली है। हालांकि इसके बाद भी राज्यों में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी, करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे। ठीक है, मौजूदा समय में बिहार सरकारी स्कूल में 5,65,000 जो शिक्षक है ना यहाँ पे कार्यरत हैं, जो कि अपना वर्क कर रहे हैं, शिक्षक के रूप में जो है काम कर रहे हैं, जबकि जरूरत 7 लाख की है। शिक्षा विभाग लक्ष्य है कि 2026 तक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, यानी कि 2026 तक इन्होंने कहा हुआ है कि जो भी शिक्षक है ना, जो कि यहाँ पे 7 लाख के समथिंग जो है शिक्षकों की जरूरत है, तो उतना जो है पूरा कर लिया जाए। ठीक है, टीआरई 4 में बताया गया है कि लगभग जो भी टीआरई 3 में खाली रह गए 22,000 पोस्ट है, उसको भी शामिल किया जाएगा, और टीआरई 4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह में आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि जो भी टीआरई 4 का आवेदन है वो जून के अंतिम सप्ताह में, यानी कि जून के लास्ट में शुरू कर दी जाएगी। तो अगर आप भी मान लीजिए टीचर बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। अपना जो तैयारी वगैरह हो रहा है उसको करिए, और सारे डॉक्यूमेंट बनाकर रेडी रखिए कि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, अगस्त में परीक्षा होगी इन्होंने कहा हुआ है, लेकिन आगे पीछे हो सकता है, और सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा इन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, टीआरई 4 का जो फॉर्म है वो जून के अंतिम सप्ताह में यहाँ पे भरे जाएंगे। फिर यहाँ पे बताया है कि अगस्त में जो है परीक्षा होगी और सितंबर तक रिजल्ट मिलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि टीआरई 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीटों की बीपीएससी को भेज दी गई है, कितना जो है सीट है, मतलब कि 90,000 प्लस यहाँ पे भर्ती आने वाली है। ठीक है, अगस्त तक परीक्षा हो जाएगी, और बाकी उसके बाद इसका जो भी रिजल्ट वगैरह हो रहा है वो आएगा, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब इसमें देखिए बताया गया है कि टीआरई 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन कर दिया जाएगा। ठीक है, कठिन क्यों किया जाएगा, क्योंकि खासकर भाषा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि देखिए भाषा का जो प्रश्न पत्र है ना बीपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि स्कूल में बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों की भाषा लेखनी में गलती कर रहे हैं, वो कृपया को कृपा लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे असमर्थ को इस तरह से लिख रहे हैं, तो यही जो है प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और भी यहाँ पे टफ किया जाएगा। सबसे अधिक नियुक्ति गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षकों की होगी। देखिए इसमें गणित के जो है ज्यादा टीचर रहेंगे, विज्ञान के बहुत ज्यादा टीचर रहेंगे, फिर यहाँ पे कंप्यूटर देखेंगे टीचर की भर्ती यहाँ पे होने वाली है, और जो शारीरिक शिक्षक होते हैं उनकी भी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। 150 से मतलब 120 से लेकर जो है 200 छात्रों पर 5 शिक्षक की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर 150 मतलब 200 मान लीजिए, 120 से 200 के बीच में जो भी छात्र रहेंगे उन पे 5 शिक्षकों की जो है नियुक्ति की जाएगी। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति होगी। लगभग 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पे की जाएगी। यानी कि कंप्यूटर जो टीचर है ना उनकी भी अच्छा खासा जो है भर्ती यहाँ पे टीआरई 4 के माध्यम से आने वाला है। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा ये अपडेट है, क्योंकि कंप्यूटर टीचर में जो है बीएड की अनिवार्यता नहीं होती है। इन बातों को आप जानते होंगे। ठीक है, बाकी बताया है कि परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में विभाजित होगा। भाषा 1 में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता की परीक्षा ली जाएगी, जबकि भाग 2 में विषय
आधारित प्रश्न होंगे, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि जो भी आप मान लीजिए मतलब जैसे कि आप गणित का टीचर बनना चाहते हैं तो उसका आपका एग्जाम होगा, विज्ञान का बनना चाहते हैं तो उसका होगा, तो इस तरह से ये चीज़ मेंशन रहेगा। ठीक है, बाकी बताया गया है कि अब तक 81,000 स्कूलों में 5,65,427 शिक्षक यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, जिसमें TRE 1 के तहत इतने शिक्षकों की भर्ती हुई, 2 के तहत इतने और 3 के तहत इतने। हेडमास्टर देख सकते हैं कितना भर्ती हुए हैं, और सक्षमता परीक्षा पास करके इतना जो है टीचर यहाँ पे आए हुए हैं। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो क्षमता 2 फेज के तहत जो है देखेंगे तो इतना टीचर जो है आए हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे 5.5 लाख के समथिंग जो है शिक्षक यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और बाकी जो 1.5 लाख पद है बहुत ही जल्द भर लिए जाएंगे, जिसमें TRE 4 के तहत जो है 90,000 और TRE 5 के तहत हो सकता है कि फिर 60 से लेकर 70,000 पदों पे भर्ती निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है। देखिए, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो BPSC और TRE 3 का जो नोटिफिकेशन आया था उसको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको सारी बातें जो है समझ में आएगा कि कौन से जैसे मान लीजिए प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक पास कर लिया हुआ है, ठीक है, और आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय जो डिप्लोमा होता है यानी कि डीलेड आपने किया हुआ है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो फॉर्म को भर सकते हैं या फिर इसको भी पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो क्वालिफिकेशन बताया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 18 महीने का जो डीलेड है मतलब TRE 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं किया गया था, लेकिन देखिए 4 में क्या कुछ कहा जाता है, तो अपडेट आएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे 6वीं से लेकर 8वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। 9वीं से लेकर 10वीं तक का टीचर बनना चाहते हैं उसका भी क्वालिफिकेशन दी गई है, तो इसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक हमने शिक्षा बिंदु पे आपको दे दिया हुआ है। शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है BPSC। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने BPSC TRE 4 रिक्रूटमेंट का जो पोस्ट है देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे सभी जानकारी को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पेपर की जानकारी को दे दिया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं कि किसके लिए जो है क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगे जाएंगे, तो एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा। हालांकि अलग से नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हम सभी चीज़ों को क्लियर करके बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे जो भी TRE 3 का नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट रहने वाला है और किस तरह से आपका क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह रहने वाले हैं। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन BPSC के थ्रू आता है तो आपको वीडियो बनाकर जानकारी अपडेट करवाने की कोशिश करेंगे। मैंने पूरी जानकारी आपको बताया कि TRE 4 के तहत जो है कितने पदों पे भर्ती आने वाली है, सबसे ज्यादा जो भर्ती है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए रहेंगे मैंने आपको बताया। साथ ही साथ इसका जो नोटिफिकेशन है जून के अंतिम सप्ताह में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद इसका जो एग्जाम वगैरह वगैरह है वो भी लिए जाएंगे और बहुत ही जल्द नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। फिर भी 60,000 पदों पे जो भर्ती है ना वो रह जाएगी, तो भर्ती जो है नेक्स्ट TRE 5 के तहत कराई जा सकती है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे। नोटिफिकेशन के आधार पर जो है सभी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।